नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट लेके आया हूँ डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप थोड़ा सा जज कर सकें तो ये आईटीओ का मेन चौराहा है, ये हमारा डब्ल्यू पॉइंट है, ये रास्ता मथुरा रोड है, ये तिलक मार्ग है, ये सिकंदरा रोड है, ये मिंटो रोड की तरफ रास्ता जाता है, ये हमारा बहादुर शाह सफर मार्ग है और ये हमारा आगे जाके विकास मार्ग से जाके मिल जाता है। लक्ष्मी नगर के लिए जो रास्ता जाता है वो जाता है। मैं अभी 3-4 दिन पहले वहाँ से किसी काम से निकला था, तो मुझे देखकर, मैं सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियो बता रहा हूँ, अभी इसमें मैं प्लान के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। प्लान के बारे में मैं अभी बात करूँगा थोड़ी देर बाद। अभी प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक हमारा जमुना पार जाना चाहता है वो यहाँ से राइट मुड़ता है और यहाँ खड़ा रहता है, और आप देखेंगे कि मेन आईटीओ चौक से डब्ल्यू पॉइंट तक सारा ट्रैफिक जाम रहता है, बिल्कुल जाम पैक्ड रहता है। डब्ल्यू पॉइंट की जो सिग्नल है हम उसको रेड कर देते हैं ताकि और ज़्यादा ट्रैफिक जो तिलक मार्ग से आना चाहता है या सिकंदरा रोड से ज्वाइन करना चाहता है उसको हम रोक देते हैं। और पोजीशन ये है कि अभी तो यहाँ पर, ये शाम को होता था लेकिन मैंने दिन में देखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे ट्रैफिक के व्हीकल खड़े हैं, उसके बाद यहाँ पर वेट कर रहे हैं व्हीकल, और ये आप जाएंगे तो आगे जाके ये भगवान दास रोड है ये, और ये हमारा तिलक मार्ग है। तो यहां तक ट्रैफिक खड़ा रहता है। जब ये इसका ग्रीन होता है तो यहां से फिर ट्रैफिक रिलीज करते हैं या यहां से रिलीज करते हैं ताकि जिसको जमुना पार जाना है वो जा सके। ठीक, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है, यहां ट्रैफिक खड़ा रहता है। जब ये ट्रैफिक चालू है, बट नेचुरल है, यहाँ पर भी रोक देते हैं और यहाँ भी रोकते हैं, ठीक, और इधर भी रुका रहता है। और सुबह की पोजीशन ये है, सुबह की पोजीशन जो है वो ये है कि यहाँ से लेकर और विकास मीनार तक, और विकास मीनार के बाद जो सिग्नल है ये मेन फ्लाईओवर के नीचे, यहाँ से लेकर और पीछे तक लगभग आईटीओ से अगर हम कैलकुलेट करें तो कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रहती है लोगों की, व्हीकल की, जो यहां से निकलना चाहते हैं। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कुछ भी प्रगति मैदान के पास वो कर रहे हैं, हालांकि मुझे उतनी जानकारी नहीं है वहां पर कहां कैसे मूवमेंट किया जाएगा, लेकिन ये 2 पॉइंट हमारे अनटच्ड रह जाएंगे, एक आईटीओ का और एक डब्ल्यू पॉइंट का। ये पॉइंट हमारा, ये सिग्नल फ्री करना बहुत जरूरी है। अगर डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं वो जानते होंगे कि मैंने सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड डैमेजेस कोर्ट में डाला हुआ है अपने प्लान को लेकर, इसलिए मैं प्लान के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं एक प्रपोजल दे रहा हूं कि अगर आईटीओ और डब्ल्यू पॉइंट की जो टीम है, जो थोड़ा मुझे जानकारी है, यहाँ का एरिया किसी और डीसीपी के अंदर आता है, यहाँ का एरिया किसी और के अंदर आता है, तो अगर एक छोटा सा इंटरैक्शन जो स्पेशल सीपी है वो अगर अरेंज कर सकें, तो जो बात मैंने कोर्ट में कही थी कि भाई मैं अपना केस विड्रॉ करने को तैयार हूं, प्रोवाइडेड आईटीओ का जो प्लान मेरा है वो मेरे नाम से लागू हो, यही बात मैं आज कन्वे करना चाहता हूं आपको भी, डिपार्टमेंट को, कि अगर आईटीओ और डब्ल्यू पॉइंट, मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया था जिसमें आईटीओ, विकास मीनार, डब्ल्यू पॉइंट, भगवान दास रोड,
शेरशाह सूरी मार्ग और मथुरा रोड, भैरव मार्ग, सबके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया था। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अगर लागू करते हैं मेरे नाम से तो मैं विड्रॉ करने को कोर्ट केस तैयार हूं। और इसको ट्राई करने में, आईटी और डब्ल्यू पॉइंट को सिग्नल फ्री करने में कितना वक्त लगेगा, तो मैं कहूंगा सिर्फ 24 प्लस 24, 48 आवर्स। 48 आवर्स में ये सिग्नल फ्री हो सकता है। जितनी देर हमें, जो मैंने सुझाव दिए हैं, जितनी देर में हम कुछ रास्तों को वन वे कर सकते हैं, उतनी देर में ही ये सिग्नल फ्री हो सकता है। आप अगर 24 घंटे में कुछ कर दें, जैसे यहां पर बहादुर शाह जफर मार्ग है, मैंने इसको वन वे किया है, ठीक। तो अगर आप पूरा ना डिवाइडर तोड़कर थोड़ा डिवाइडर तोड़ दें जिससे कि ट्रैफिक यहां से निकलकर इस तरफ आ सके, तो ये सिग्नल फ्री हो सकता है, ठीक। इसमें मैंने कुछ वन वे सुझाव दिए थे जो मैंने 18 अक्टूबर 2019 है, जो मेरे को डेट थोड़ी सी याद आ रही है, जो ऑफिसर्स थे वहां पर, उनके सामने डिस्कस किया था। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि आईटीओ और डब्ल्यू पॉइंट सिर्फ एक दिन में 24 आवर्स में या मैक्सिमम 48 आवर्स में सिग्नल फ्री हो सकता है। और इसके लिए मेरे को सिर्फ 2 कांस्टेबल चाहिए, सिर्फ 2। एक जो सिकंदरा रोड पर चाहिए मेरे को, क्योंकि अभी की स्थिति यह है कि शाम के वक्त जब यहाँ ट्रैफिक जाम होता है तो ये सारा रोड मंडी हाउस और मंडी हाउस के पीछे भी वहां तक भीड़ लगी रहती है। आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप रोज ये काम करते हैं, ठीक। इससे पहले कि आप इसका ट्रायल करें, प्रॉपर ट्रायल करें, मैं जो दोनों टीम है आईटीओ की, दोनों डीसीपी प्लस टीआई प्लस जो स्टाफ है नीचे, अगर कोई आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक, उनको ले सकते हैं। तो ये सिग्नल फ्री 24 घंटे में हो सकता है। जेसीबी मशीन से कुछ जो डिवाइडर हैं उनको अगर हम कट कर दें, जैसे यहाँ पर है, इसको कट कर दें, ठीक है, इसको अगर इतना हटा दें हम, तो वो वन वे हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ वन वे सजेस्ट किए हैं। और जो मेरा प्लान है वो आज के लिए नहीं, आने वाले 50 साल तक जितना ट्रैफिक बढ़ेगा, 50 साल कह रहा हूँ, 50 years, आई डू नॉट नो, है ना, हाउ मच विल बी द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक ऑन दीज intersections, but still, since I shall be making these some roads one way, so the capacity of the roads will be doubled with the introduction of one ways. So I earnestly request the Special Commissioner of Police Traffic to please give me an opportunity to interact with the teams of ITO and W Point, so that they can understand, or if you want, you can ask experts also. You can rather, in my interaction or in my meeting with the officers, you can ask 2 or 3 or 5 or 10 experts before me also. I am ready to give answer to each and every query or questions they raise regarding my plan. So this is my, I would say, though I have been struggling for this particular plan for the last over 12 years, because in the year 2008 I have given this plan and it was published conspicuously in the Bharat Times, not only once but thrice they have published it. The only problem arose in the year 2015, right? But still, going by the troubles of the people, I want to go. I want to withdraw my case. If this plan is implemented
in my name, because I have been doing, as I told you many a times, that I have been doing research on various intersection of places where we can improve the movement of traffic. Well, why I am doing so? Because 70 lakhs is the money which will be saved per day. Per day I am telling you. And if we multiply it with, say, 30 and then or 365 days, you can understand the figure will be more than 250 crores. The figure will be more than 250 crores. Just imagine, we can save 250 crore rupees per year if this plan is implemented. Let me tell you, once my plan is introduced, there will not be a single vehicle standing anywhere on ITO, W Point, Mathura Road, Bhagwan Das Road, or Shershah Suri Marg, or one road is already there. I think you have already made one way, that is near Patiala House. I do not remember exactly the name of that particular road. And even also on Sikandra Road, you will not find any stoppage of any type of vehicle if my plan is introduced. Okay? The same thing which I have requested before the court, I am again requesting you to please give me an opportunity to explain my plan, so that a sum of rupees 250 crores rupees can be saved of the public money. Moreover, the present team will also be remembered in the future for their endeavor of signal freeing ITO and other roads. Well, if you like the suggestion or plan, you can share the video among your staff, and please subscribe to my channel, since this is my 75th plan, not one, 75th plan, and I shall be giving you more suggestion or plan in the days to come. Thank you very much.